हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग इतिहास की श्रृंखला कर रहे हैं, इतिहास के प्रश्नों की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वही सब प्रश्नों को हम क्लास कर रहे हैं, उन्हीं सब प्रश्नों का। तो इसे आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देखिए स्टूडेंट, आपका जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही हेल्प पहुंचाएगा। और मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। और ये सिर्फ 15 मिनट का क्लास रहता है स्टूडेंट, आप लोग इसे ज़रूर देख लिया करिए। और मेरी क्लास को जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो कहाँ से प्राप्त होती है? भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना तो अरिकामेडू पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्जनामा। रज्जनामा है, रज्जनामा है। और आगे प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो किसने किया था दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण? तो औरंगजेब ने किया था, औरंगजेब ने किया था। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो किसने लिखी थी अपनी आत्मकथा फारसी में? तो जहांगीर ने लिखा था, जहांगीर ने। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित सूफियों में कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मान्यता दी? तो किसने दी कृष्ण को औलिया के रूप में मान्यता? तो शाह मोहम्मद गौस ने, शाह मोहम्मद गौस ने। कृष्ण हिंदू लोगों के देवी देवता हैं, लेकिन इन्होंने, शाह मोहम्मद गौस ने इनको औलिया के रूप में मान्यता दी, मतलब अपने भगवान के रूप में मान्यता दिए थे। और 6 क्वेश्चन देखते हैं, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। तो कहाँ से लिया था नवरोज का त्यौहार? तो पारसियों से लिया था, पारसियों के द्वारा। और आगे हम लोग देखते हैं, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो तुर्कों ने किया था, तुर्कों ने किया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तुर्कों ने किया था, भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। और अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो किसने करवाया था पहाड़ी काटकर? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जो राष्ट्रकूट स्थापत्य का चूड़ांत निदर्शन है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिला में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो कौन था? तो नक्शबंदिया, यह संगीत के विरुद्ध थे। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है? तो एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ पत्रिका, ये एनी बेसेंट की है। और 11 क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान थे। तो कहाँ के दीवान थे? तो पोरबंदर के, राजकोट के, वांकानेर के, उपर्युक्त सभी जगह के गांधी दीवान थे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? तो किसने कहा था गांधी तथा इरविन को 2 महात्मा? तो सरोजनी नायडू ने कहा था गांधी और
इरविन को दो महात्मा कहा था। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, इन्होंने कब कहा था? तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा था तो उसी में इन्होंने कहा था। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो किसने लागू की थी सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप? तो वेलेस्ली ने लागू किया था, वेलेस्ली। और मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत में किसी पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो नहीं और हाँ जरूर आप लोग देख लिया करिए स्टूडेंट, क्या पूछा जा रहा है। तो जो बौद्धों को नहीं किए थे और बाकी मुसलमान को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, ये सभी को किया था, लेकिन बौद्धों को इसने नहीं किया था जो। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व संस्थापित कर दिया? तो कौन सा युद्ध था? तो प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आप सभी को तो पता ही होगा। तो प्लासी का युद्ध 23 जून और 1757 को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था स्टूडेंट? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। यह एक निर्णायक युद्ध था। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। और गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया तो किसके दौरान जोड़ा गया था महात्मा, मतलब गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो आप सभी को पता ही होगा। तो यह 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण में। तीन कठिया पद्धति क्या होती थी? तो 3/20 पे लगान देना होता था नील की खेती पर। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है स्टूडेंट। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष? तो लाला लाजपत राय जी थे। और कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा, तो यह साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो 17 अक्टूबर 1920 को स्टूडेंट ताशकंद कहाँ था? रूस में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे ये सब नेता। कौन कौन थे? M.N. राय, A.T. शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक, ये सब थे। ये जो साम्यवादी आंदोलन था इसमें शामिल नेता थे। तो इसमें लिखने का थोड़ा जगह कम है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग समझ जाइएगा और इसको जाके पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 की पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो किसने नहीं किया था? तो यह आप सभी को बताना है। तो सी राजगोपालाचारी जी ने नहीं किया था। और बाकी B.R. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय और गांधी जी ने यह मतलब इन लोगों ने किया था, लेकिन इन्होंने नहीं किया था। तो इनका नाम जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? तो गवर्नर जनरल ने। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, का नाम था, मतलब क्या नाम था उसका?
तो उसका नाम लुई फिशर था। लुई फिशर था। यह एक अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था। और ये जो वेव मिलर है, यह जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का साक्षी था, वेव मिलर। तो दोनों लोग को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है दोनों से। 23 क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो किसने लगाया था? यह बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। और अगला प्रश्न है, 30 मई है स्टूडेंट, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। तो वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने 30 मई को 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटा दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो इन्होंने क्यों लौटाया स्टूडेंट? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो 13 अप्रैल को हुआ था 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड की उपाधि थी उन्होंने वापस कर दिया था। तो कब किया था? तो 30 मई 1919 को किया था। तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यह यूपी पीसीएस में पूछा गया एग्ज़ाम है। तो और भी सब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं, उपनिषद पुस्तक है। तो उपनिषद पुस्तक है किस पर आधारित है? तो उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित है, दर्शन पर। और भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया था चिश्तिया सूफी मत? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। और 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो उनका नाम क्या है? तो भास्कर। और आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न स्टूडेंट। तो 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वह कौन सा स्थान है? तो समेध शिखर है, समेध शिखर। 29 क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो किसके विकास में निभाई? तो खड़ी बोली के क्षेत्र में अग्रगामी भूमिका निभाए अमीर खुसरो। और लास्ट प्रश्न है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो किसके शासनकाल में? तो नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये सब पूरे 30 प्रश्न थे स्टूडेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगामी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने का पूरा चांस है। तो आप लोग इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट। और जो लोग भी मेरी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।